दोस्तों, आपको अगर याद हो तो अगले साल 2024 में अगस्त का महीना था और बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। शेख हसीना सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागना पड़ा था और उन्हें कहीं पनाह नहीं मिली, तो वो इंडिया में ही अभी है, यूपी में। तो ये कहने का मेरा मतलब है, जो उनका सत्ता परिवर्तन हुआ, इनके पीछे कौन कौन सी ताकतें थी, इसके ऊपर उनकी ही एक्स मिनिस्टर, उन्हीं के पार्टी शेख हसीना की पार्टी के एक्स मिनिस्टर ने एक बुक लिखा है, उस पर बाकायदा और डिटेल में बताया किनका किनका हाथ था, क्या मोटिव था उसके पीछे। इसके ऊपर सारा कुछ बुक जो है आ चुका है और इस बुक में कुछ विरोधाभास भी है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बुक तो वहाँ के जो है एक्स मिनिस्टर ने लिखा है जेल से, क्योंकि आपको पता है जितने भी शेख हसीना के पार्टी के वर्कर्स या फिर मंत्री थे मेन उन सभी को जेल में बंद कर दिया है और जेल में आज पड़े हुए। तो पता हो आपको तो अमेरिका चाहता था शेख हसीना से सेंट मार्टिन आइलैंड, जो कि बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश में जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसको वो शेख हसीना से लेना चाहता था। उसका मोटिव क्या था? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के 2024 के जो बाइडेन, उनका मोटिव यह था कि शेख आइलैंड जो है जो है सेंट मार्टिन आइलैंड लेंगे बांग्लादेश से, और फिर इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट है उससे कुछ हिस्सा लेकर एक वो क्रिश्चियन देश बनाना चाहते थे। क्योंकि जो है यहाँ पे एशिया में कहीं भी क्रिश्चियन कोई भी कंट्री नहीं है। जो एशिया है, एशिया जो है बेसिकली यहाँ पे कहीं भी क्रिश्चियन कंट्री नहीं है और अमेरिका इससे बहुत विचलित था, क्योंकि इसका दबाव यहाँ पे पड़ नहीं रहा था, क्योंकि कोई क्रिश्चियन कंट्री था नहीं यहाँ पे एशिया में। तो वो चाहता था कि कैसे भी कर यहाँ पे एशिया में कोई ना कोई जुगाड़ करके एक क्रिश्चियन कंट्री बनाया जाए, और इसी के बीच में इनको जुगाड़ मिलता है कि शेख हसीना का सेंट मार्टिन आइलैंड ले लेंगे और इंडिया का कुछ हिस्सा तोड़ के नॉर्थ साउथ का वो बना लेंगे एक क्रिश्चियन देश। तो ऐसा उन्होंने सोचा था, लेकिन जो शेख हसीना है ये मना कर देती है कि वो किसी भी कीमत पे जो है अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं देगी, क्योंकि अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड इसीलिए लेना चाहता था कि क्रिश्चियन देश बसाना चाहता था, और क्रिश्चियन देश बसाने का इसका प्रभाव यह था कि उसका प्रभाव जो है एशिया में भी रहे, क्योंकि सेंट्रल एशिया और आप देखिए कि पूरा यूरोप है, उस पर किसका कंट्रोल है? अमेरिका का कंट्रोल है। या फिर आप जो है यहाँ पे चले जाइए, जितने भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे अमेरिका का दबाव है। तो यहाँ अमेरिका का दबाव कोई नहीं है एशिया में, तो इसीलिए ये चाहता था कि एक कंट्री बनाया जाए वहाँ पे, अपना पिट्ठू जो है अमेरिका का बैठा कर वहाँ पे पूरे एशिया से कंट्रोल किया जाए। तो ऐसा नहीं हो सका, तो इसीलिए शेख हसीना को वहाँ से जो है भगाने में अमेरिका कामयाब रहा। और अमेरिका का उस समय में जो प्रेसिडेंट होता था जो बाइडेन, उसका करीबी, उसका पिट्ठू कहिए आप, ये यूनुस था। उसी के दौरान जो है शेख हसीना चली गई, यूनुस आकर सत्ता बैठा, और ऐसा बैठा कि आज साल भर से ज़्यादा का वक्त हो गया। यूनुस बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो बांग्लादेश विकसित की ओर चला हुआ था, आज बांग्लादेश को मतलब सारा मिल ठप है। जितना भी कपड़ा उत्पाद होता था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर था बांग्लादेश कपड़ा उद्योग में। आज बांग्लादेश का देखिए क्या हालत हुआ पड़ा है। आज बांग्लादेश का सारा बेड़ा गर्क है, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। बांग्लादेश तो ऐसा बन चुका है कि वहाँ पे CIA के एजेंट तो हैं ही, लेकिन वहाँ पे ISI के एजेंट भी हैं, और न जाने कितने कंट्री का एजेंट जो है वहाँ पे हैं। तो बांग्लादेश ना हुआ कि वहाँ पे धर्मशाला आप कहिए, वो देश बन चुका है, पाकिस्तानियों का अड्डा बन चुका है, और कह सकते हैं कि आतंकियों का एक अड्डा वो बन चुका है। वहाँ पे बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी करता है। तो बांग्लादेश अपना मतलब बेड़ा गर्क करवाना चाहता है, ये चीज़ आपको पता है। लेकिन वहाँ का जो जनरल है उसके साथ हाथ मिलाता है CIA आपको पता है अमेरिका का एजेंट जो है कंपनी है, एजेंट एजेंसी है। तो CIA जो है पूरे देश में कैसे उथल पुथल करता है, पूरे देश में कैसे सत्ता परिवर्तन कराता है। इवन मोदी का भी सत्ता परिवर्तन कराने का हाथ था CIA का। लेकिन यहाँ पे इंडिया के युवा जो है वो बहुत शार्प माइंडेड है, वो जानते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए CIA का कोई भी यहाँ पे दाल नहीं गला। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में वो किसान नहीं थे, CIA का बैठाया हुआ एजेंट था। और यहाँ पे जो है CA NRC को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के शाहीन बाग में, वो सब भी CIA का एजेंट ही था। क्योंकि आपको पता है आजकल इंडिया विकसित
की ओर चला पड़ा है, मोदी के राज में इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो ये अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए सत्ता परिवर्तन यहाँ पे जो है मोदी का वो CIA करवाना चाहता है। और राहुल गांधी आप देखिए कैसे अमेरिका का बोल बोलते हैं। तो ये यहाँ पे तो दाल नहीं गया, लेकिन CIA ने नेपाल में कराया सत्ता परिवर्तन, CIA ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कराया, CIA ने श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन कराया। जहाँ जहाँ पे हमारा अगल बगल देखिए कोई भी कंट्री जो है हमारा पड़ोसी स्टेबल नहीं है, एक इंडिया स्टेबल है, तो इसको डिस्टेबल करने के लिए अमेरिका ने पूरा कोशिश किया। लेकिन मोदी का आप देखिए कितना अच्छा नीति था कि आज इंडिया स्टेबल है, डिस्टेबल नहीं हुआ। कोई भी कंट्री अगर डिस्टेबल हो जाती है तो वहाँ पे मतलब वो कहिए कि वो दौर ही चेंज हो जाता है, वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे तोड़ फोड़ होता है, तबाही होता है, जैसे कि नेपाल में हुआ। नेपाल को भी आगे बढ़ने में 30-40 साल का वक्त लग जाएगा, नेपाल ऑलरेडी गरीब देश है, तो ऐसा समय लगता है। कोई भी चीज़ को ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता बना बनाया चीज़ को, लेकिन उसको बनाने में बहुत मेहनत और परिश्रम के बाद वो बनता है। तो ये चीज़ आपको सोचना होगा। तो यहाँ पे जो है सत्ता परिवर्तन जो हुआ उसके पीछे CIA तो था ही, CIA ने हाथ मिलाया, वहाँ के शेख हसीना के जो जनरल थे, वहाँ के सेना के बांग्लादेश के जो जनरल थे, उनका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ हाथ मिलाकर उनको पूरे पैसा दिया और ख़रीद लिया। वहाँ के जनरल को, बांग्लादेश के जनरल को खरीद के पूरा तरह से इन दोनों ने प्लान बनाकर शेख हसीना को बाढ़ किया। और वही जनरल था शेख हसीना का, शेख हसीना जिस पे ट्रस्ट करती थी। शेख हसीना ने इसको 2-3 साल पहले ही या फिर 1.5 साल पहले ही जनरल बनाया था। और शेख हसीना का ये करीबी था। क्यों करीबी था? क्योंकि शेख हसीना के कजन का ये जो है हस्बैंड था, और इसीलिए ये करीबी था शेख हसीना का। शेख हसीना ने सोचा कि चलो भाई, अपने करीबी को अगर वो जनरल बनाएंगी तो कोई उनके साथ घटना नहीं होगा, कोई मतलब आर्मी रूल नहीं लगेगा। ऐसा बांग्लादेश में हो चुका है पहले, इसी के वजह से शेख हसीना ने ये कदम उठाया कि अपने रिश्तेदार को बनाया। आपको पता होगा बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश को बनाने वाले, एक कंट्री का पहचान दिलाने वाले शेख मुजीबुर रहमान ही थे, जो कि पूरी पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश आज के दौर में बना है। तो शेख मुजीबुर रहमान के वजह से बना है, शेख मुजीबुर रहमान के प्रोटेस्ट की वजह से बना है, और इंडिया का इसमें भरसक कोशिश था, इंडिया का पूरा योगदान था। शेख मुजीबुर रहमान जो कि राष्ट्र को बनाने के लिए जाने जाते व्यक्ति थे, जो कि जिन्होंने राष्ट्र को बनाया, उनको इन लोगों ने, बांग्लादेशी ने नहीं छोड़ा। वहाँ के जनरल ने शेख मुजीबुर रहमान का कू कर दिया था, एसिनेट कर दिया था। तो इतना बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा कू हो चुका है, इसीलिए शेख हसीना जो है कुछ अपना प्रिकॉशन लेते हुए अपने करीबी को बनाती है। लेकिन करीबी भी वैसा ही था जो कि धोखेबाज निकला। और ख़ास करके आप अपने रिश्तेदार, और ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी में ये है कि आप भरोसा ही नहीं कर सकते, या फिर कोई भी कम्युनिटी में आप देखिए रिश्तेदार पर एकदम भरोसा नहीं कर सकते आप। रिश्तेदार ही पहला व्यक्ति होता है जो कि सबसे पहले आपको धोखा देता है। तो रिश्तेदार पे भरोसा करके ये तो एक गलती की, और उसको धोखा भी मिला। और यही जनरल का हाथ था जिसने बांग्लादेश का सत्ता परिवर्तन कराया। तो लेकिन इस जनरल के ऊपर भी तलवार अभी लटक रही है। इस जनरल का भी जो है कू करवाना चाहता है बांग्लादेश का यूनुस, इस जनरल का भी, क्योंकि ये जनरल जो है यूनुस को बार बार बोल रहा है कि चुनाव करवाओ। और ये जो है यूनुस चुनाव किसी भी हालत में नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये जो है यूनुस 80-90 साल का ये बुढ़ा हो चुका है, अभी भी इसका मोह नहीं जा रहा है वो सत्ता का, वो पावर का, इसका मोह नहीं जा रहा है। इसीलिए तो ये ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी करता है इंडिया को प्रोवोक करने के लिए कि इंडिया कुछ अटैक करे, या फिर ये जो चुनाव है क्यों नहीं कराना चाहता है। चुनाव के पहले ये अगले साल बोला जा रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव है, चुनाव के पहले ये लड़ाई करवाना चाहता है। वहाँ के पाकिस्तान के जनरल जो है ये क्यों बांग्लादेश के यूनुस से आकर मिलते हैं, क्यों वहाँ पे भेंट होता है, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप पाकिस्तान के जनरल के साथ साझा करता है ये यूनुस, क्यों? क्योंकि जो है इलेक्शन से पहले ये चाहता है यूनुस कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, इंडिया हमला कर दे, एक बहाना मिल जाए और 3-4 साल और लंबा खींच दे और मेरा पास पावर रहे। यूनुस ये चाहता है, और उसी के कार्यकाल में ये मर पछड़ जाए। अरे इसको जाना चाहिए भाई, अच्छा से विदा लेना चाहिए, अपने बच्चों के साथ खेलना चाहिए, नाती पोता के साथ खेलना चाहिए, या फिर रिटायरमेंट लेकर तीर्थ धाम पे जाना चाहिए, जो भी धर्म में जो भी इसका तीर्थ धाम है उस पर जाना चाहिए। लेकिन इसका जो है सत्ता का मुँह नहीं जा रहा है। जो बाइडेन ने इसको पिट्ठू के तौर पर बैठाया था, फंड भी दे रहा था और सत्ता परिवर्तन कराया, लेकिन अब जो है डोनाल्ड ट्रंप इसको फंड नहीं देता है। इसका कोई कह सकते हैं कि आगे प्लान जो इसका था उसको आगे नहीं बढ़ा रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ यूनुस जो है ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को मतलब चूरन बेचता है
कि ऐसा वैसा, तो फिर से इसको फंडिंग हो रहा है। अभी सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर रोज़ वहाँ पे मीटिंग हो रहे हैं, आपको पता है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, या फिर अमेरिका के कोई भी नागरिक किसी भी देश में अपना हित चाहता है और उसको हित मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, यूनुस में दिख रहा है, तो उसके साथ वो काम कर रहा है। तो ये था, कुछ बातें ऐसा कहा है वहाँ पे बुक में लिखा गया है जो विरोधाभास करती है। अगर जनरल जो है उसने सत्ता परिवर्तन किया है वो ठीक है, वहाँ के जनरल बिक सकते हैं, कोई भी आदमी बिका हुआ है आज के डेट में भाई, मैं खुलेआम बोलता हूँ। तो वहाँ के जनरल अगर ठीक है वो बिक गए, लेकिन उसके ठीक पहले सत्ता परिवर्तन हो, मतलब पूरा तरह से लहर चल रहा था, पूरा जेनजी पब्लिक जो है रोडों पर उतरे हुए थे। तो उसी बीच ये जो है जनरल मीटिंग करता है, शेख हसीना को बोलता भी है कि मत जाइए। उसके बाद ऐसा क्यों इसमें बुक में लिखा जाता है कि ये जो है सत्ता परिवर्तन कराने में सबसे बड़ा हाथ CIA के साथ मिलकर वही जनरल का रहा है, बांग्लादेश जनरल का, जो कि शेख हसीना का बहुत ही करीबी रहा है, उसी जनरल का हाथ था। तो ये दिखाने के लिए भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो सकता है अच्छा बनने का भी ये कोशिश कर रहा होगा। तो ये बहुत तरीक़ा के बात है, विरोधाभास कुछ कुछ पॉइंट में है, लेकिन ओवरऑल कहूँ तो ये बुक सच्चाई इसमें झलक रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस जनरल ने काम किया होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान से ये जन्मा है, और ख़ास करके पहले तो इंडिया से ही पाकिस्तान का जन्म हुआ, तभी तो बांग्लादेश बना। तो ख़ास करके बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से जन्म लिया, तो पाकिस्तान का आदत तो इसके ऊपर तो होगा ही। पाकिस्तान में क्या होता है, जनरल जो है कैसे राज करते हैं, कैसे वहाँ मिलिट्री रूल आता है, ये चीज़ पता है। तो यहाँ पर भी हो रहा है। पाकिस्तान जैसा बिकाऊ कौम और बांग्लादेश जैसा बिकाऊ कौम कोई है नहीं, और वो बोलते हैं कि हम इस्लाम की उम्मा है। तो ये कैसा इस्लाम है जो कि अपने धर्म के लोगों से गद्दारी कर रहा है। चलो हम हिंदू तो जिहादी है, लेकिन अपने मुस्लिम धर्म के लोगों से ये जो है ये कह सकते हैं हराम कर रहा है। ये होता है ना, धोखा को हराम कहते हैं मुस्लिम में। तो ये चीज़ कर रहा है, ये लोग धोखेदारी वाले काम हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। बांग्लादेश पिटता है इंडिया से कि क्या, लेकिन जो भी है यूनुस जो है वो कुछ ना कुछ करवा के जाने वाला है। सॉरी मैं बोल रहा हूँ जाएगा, लेकिन जाएगा तो नहीं, ये करवाएगा कुछ ना कुछ, और 3-4 साल और खींचेगा लंबा, अपने गद्दी को बढ़ाने वाला है और गर्म करने वाला अपने गद्दी को, रोज़ बैठकर वहाँ ये करने वाला है ये। और ये पिटेगा, जो भी करेगा ये पिटेगा। और इस बार चिकन नेक का एरिया हम बड़ा भी कर लेंगे, तो हमारे लिए एडवांटेज भी हो सकता है। फिलहाल आप बताइएगा कमेंट करके आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपने अगर देखा है उस एक्स मिनिस्टर का बुक के ऊपर तो कुछ बात बता सकते हैं। आज की इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।